नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम आए हैं दीन दुखी सेवा आश्रम में, और हम लोग आज बात करेंगे दीन दुखी आश्रम में रहने वाले साधु सन्यासी श्री श्री परितोष आनंद गोस्वामी के साथ। तो स्वामी जी से बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। स्वामी जी, जैसे हमारे परिसर में बहुत से मंदिर हैं, और आज का जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे समाज में खामियां तो होती ही है, साथ साथ में कुछ अच्छी चीज़ भी क्या है वो भी जो है हमारे दर्शकों को पता चले, इसके लिए हम लोग आप तक पहुँचे हैं। तो आज का जो हमारा वार्तालाप का पहला प्रश्न जो होगा, तो प्रश्न उत्तर होने से पहले हम चाहेंगे कि आप जो है आपका परिचय बता दें हमारे दर्शकों को। मैं श्री श्री परितोष आनंद गोस्वामी, मैं गवर्नमेंट जॉब में था और उसके बाद 2018 में मैं यहाँ गुरुजी के शरण में आया हूँ और यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, तो ये था श्री श्री परितोष आनंद गोस्वामी के शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वामी जी, आप हमें बताइए कि ये जो आश्रम है, इनका जो इतिहास है वो कैसा है, मतलब कब से शुरू हुआ है, क्या चल रहा है, कैसे क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए हमें। इस आश्रम हमारे दादा गुरु श्री श्री प्रेममय नित्यानंद राष्ट्र तत्वनिधि भारती उन्होंने स्थापित किया था सन 1971 में। अच्छा, 1971 मतलब बांग्लादेश जब हाँ, उस समय के आसपास। जी 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 जी। और इस आश्रम को रजिस्टर्ड हुआ है 93 में। अच्छा, रजिस्टर्ड नंबर है 176। अच्छा, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में ये आश्रम है। इस आश्रम को जब दादाजी यहाँ पे स्थापित किए थे तो उस समय में आर्थिक परिस्थिति इतना मजबूत नहीं था, उसके कारण उन्होंने अपना घास से 2-3 कुटिया बनाए थे और थोड़ा सा छोटा सा एक मंदिर बनवाए थे। महाप्राण हुआ। इसके बाद हमारे गुरुजी श्री श्री आनंदमय जगानंद गोस्वामी जी यहाँ पर आए और उन्होंने भी अपने हिसाब से जो कार्य किया अथवा तो मंदिर को थोड़ा सा और बड़ा बनाया और उस घास का कुटिया को बदल के उन्होंने कोयलू और टीन का बनवाए थे। ठीक है, जैसे उन्नति उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाने का प्रयत्न किया था और आशा भी किया था, लेकिन अचानक उनका 2011 में उनका महाप्रयाण होने के कारण वो नहीं कर पाया। लेकिन उन्होंने जाने के पहले एक मॉडल बनाया था। अच्छा, एक मॉडल बनाया था, आर्किटेक्ट मॉडल, किस तरीके से मंदिर हाँ, किस तरीके से मंदिर होना चाहिए, उनका बहुत इच्छा था मन में, लेकिन नहीं कर पाए, जबकि उनका महाप्राण होने के कारण। आज हमारे सुभाष ग्राम स्थित जो कमेटी है, इन्होंने मिलकर उस मंदिर को आज 5 साल के दरमियान खड़ा कर दिया और ये मंदिर का हाइट 71 फीट है। दादाजी यहाँ पे फिर आपके गुरु महाराज जैसे जैसे उन्होंने बिल्डिंग को भी आगे बढ़ाया, वैसे भक्त भी बड़े होंगे। हाँ, पहले कितने भक्त हुआ करते थे, अभी उनके भी काफी भक्त थे और हमारे गुरुजी का भी उनसे भी ज्यादा भक्त हो गया जी, है ना, क्योंकि हमारे गुरुजी बहुत ही, उनका कोई उच्च शिक्षित नहीं थे, फिर भी आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे शिक्षित कह सकते हैं। हाँ, बहुत आगे थे और उनके द्वारा ये जो 12-13 गांव है, हर गांव में करीबन 50-60-100 इस दरमियान उनके शिष्य है अभी भी। अच्छा अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है, जैसे आपने बताया कि आपके दादा गुरुजी ने पहले घास फूस का बनाए थे, फिर उसके बाद कवेलू आया आपके गुरुजी के टाइम पे, तो अभी मतलब सिर्फ कमेटी द्वारा एक ही मंदिर बनाया गया है या फिर अभी और भी मंदिर है? हम लोगों ने अभी पिक्चर्स में लिए हैं, आगे आपको बताएंगे कि मंदिर जो है कंस्ट्रक्टिवली कितना ग्रो कर चुका है, उसके बारे में हम आपको फुटेज दे देंगे या फिर आप वीडियो के माध्यम से भी देख पाएंगे। तो हम बात करते हैं कैसे क्या है, कैसे आगे बढ़ा चीजें, बताइए। उनका जो सपना था कि एक भव्य मंदिर हो
है ना जी। उस सपना को हम सभी मिलके, उनका अनुयायी हो या ना हो, गांव के लोग मिलके सभी जो भी हम उनसे मदद मांगे, सभी ने हमको मदद किया और इस मंदिर को खड़ा करने के सभी का समावेश रहा है और अभी भी हो रहा है। जो सामने नाट मंदिर बन रहा है उनका भी अपने को गवर्नमेंट से 10 लाख रुपए मिला है जी। और उसके बावजूद भी हम कुछ कलेक्ट करके, सभी से कलेक्ट करके कुछ धन इकट्ठा कर रहे हैं कि उसको थोड़ा और बड़ा बनाया जाए। अच्छा, ये नाट मंदिर मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? नाट मंदिर मतलब जो होली के उत्सव में हमारा जो कार्यक्रम होता है, मतलब अखंड नाम कीर्तन जो होता है, उस नाम कीर्तन उसी के नीचे होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, उस बिल्डिंग के नीचे जो है हमारे जितने फेस्टिवल होते हैं हाँ, सब उसी में होता है, जिसको नाट मंदिर कहा जाता है। तो उसके बाद हम एक मेरा पर्सनली एक क्वेश्चन ऐसा है कि भगवान मानने वाली वस्तु तो सही नहीं होगा। सामने हमें स्कूल भी दिख रहा है, तो स्कूल मतलब आप स्कूल के बारे में कुछ बताइए। हाँ, यहाँ हमारे गुरुजी आज से 17 साल पहले, नहीं 17 साल नहीं, आज से 27 साल पहले, जी हाँ 27 साल पहले ये स्कूल का स्थापना किया था। CBSE कोर्स का एक कॉन्वेंट स्कूल है। तब इस इलाके में कॉन्वेंट स्कूल था ही नहीं। मतलब आप बात कर 27 से मतलब 95 में ही ये स्कूल बन गया था करीबन जी। करीबन तो छोटा सा एक रूम बना के स्कूल चालू किए थे कॉन्वेंट को, क्योंकि गांव वाले जो थे उनका भी इच्छा होता था कि सिटी में जो लोग कॉन्वेंट पे पढ़ाते थे अपने बच्चे को, तो अपना भी बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े। ये गुरुजी को बताने के बाद गुरुजी ने थोड़ा सा निष्कर्ष किया कैसे किया जाए। तो उस अवस्था में आर्थिक परिस्थिति खूब खराब था, फिर भी उन्होंने बहुत प्रयास करके ये स्कूल स्थापन किया था और ये स्कूल अभी भी चल रहा है। लेकिन कुछ इसमें डिस्प्यूट आया है थोड़ा सा। हाँ जी, उसके बारे में ही हम अभी आपके अगला प्रश्न करने वाले थे कि जैसे स्कूल शुरू हुआ, हमने देखे है खुद ही कि पहले काफी बच्चे हुआ करता था, अभी काफी कम हो गया है, कुछ कंट्रोवर्शियल कुछ चीजें चला है। तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि स्कूल जो है आगे के समय में वो किस तरीके से क्या हो सकता है? कोरोना काल में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ जी, चल तो रहा था। 350 स्टूडेंट यहाँ हुआ करता था, काफी बच्चे। हाँ, काफी बच्चे थे। तो जो कमेटी हमारे है उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी को सौंप दे स्कूल को तो अच्छा चला पाएगा और थोड़ा सा प्रोग्रेस भी होगा, मैट्रिक तक हो जाएगा, ऐसा उन्होंने उम्मीद करके ये स्कूल एक व्यक्ति को, नागपुर उनका निवास है, उनको हैंडओवर किया था 20 साल के लिए जी। लेकिन कोरोना काल से उनका भी ध्यान नहीं रहा, कुछ डिस्प्यूट आया गांव के लोगों से और उनका दोनों का थोड़ा डिस्प्यूट होने से ये थोड़ा सा जी। सवाल ये है कि देखिए, अगर कोरोना ही सिर्फ बात होता तो कोरोना में हमें पता है कोरोना भी समाप्त हो चुका है, दूसरे स्कूल रनिंग कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए हैं तो आप आगे कैसे देख रहे हैं? मतलब स्कूल को फिर से कंटिन्यू करने के लिए आपकी कुछ पर्सनल कुछ ऐसे कुछ है तो आप बताइए। अभी हम ये सोच रहे हैं कि वो अगर छोड़ देता है स्कूल, अच्छा, जिन्होंने लिया है वो अगर हमारे ऊपर फिर से छोड़ देता है तो इसको पुनराय चलाने का कोशिश करेंगे, पहले की तरह सोच रहे हैं चलाने की कोशिश करेंगे। तो काफी ज्यादा लंबा नहीं लेते हैं, तो ठीक है, उनकी ओर से कोशिश जरूर रहेगा। सभी चाहते हैं कि जो शुरुआत हुआ है और काफी अच्छे से चल रहा है उसको फिर से कुछ डिस्टर्बेंस आए तो फिर से उसी तरीके से नए रूप से चलाया जाए। उसके बाद फिर मेरा जो अगला सवाल है वो आप बताइए कि जैसे जो आम जनता है, जनता, हम राजनीति से जुड़े हैं तो जनता शब्द आता है, तो आपके लिए भक्त होंगे, तो जो आम भक्त है आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस वीडियो के थ्रू? किया भगवान ने, श्री हरि ने बोला ठीक है, मैं तुमको वादा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम जाओ इस धरती पर, अगर किस कारण से, कोई कारण से अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं गुरु रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा, फिर वही मंत्र तुमको दूंगा, वो मंत्र जपने से फिर तुम मेरे पास आ सकोगे। लेकिन यहाँ धरती पर आके
हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन जो हमको प्यार देता है, उससे उस सेंटर डिस्कनेक्ट हो जाता है और मैं माया जाल में फंस जाता हूँ। वो जो प्रतिज्ञा किया था वो मैं भूल जाता हूँ। तो उसको दोबारा अगर हमें हासिल करना है तो हमें दीक्षा शिक्षा ये लेकर उसके माध्यम से उनको फिर से अपन जान सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप सभी से निवेदन करता हूँ कि चाहे जिसको जो भी है, जो उनको इच्छा है, ईश्वर से जुड़े, भगवान से जुड़े या कोई संत से जुड़े, उनके स्पर्श से वो आगे की ओर यात्रा कर पाएंगे। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे कुछ ऊपर से भी गया है, लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे जानेंगे, कांटेक्ट करेंगे गुरुओं से, तो आपको इसके बारे में और क्लियरिफिकेशन मिल सकता है। तो दोस्तों, ये जो अभी संसार है पूरा माया जाल है, इतना तो हमको समझ में आ गया है। तो हाँ जी, फिर स्वामी जी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो वार्षिक पूजा होता है यहाँ पे, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। वार्षिक पूजा हमारे जो होली का उत्सव होता है, उस होली के उत्सव के 3 दिन पहले से यह पूजा पाठ एवं अखंड नाम संकीर्तन होता है। यहाँ पे बहुत सारे भक्त आते हैं, नाम कीर्तन सुनते हैं, यहाँ रहते हैं, उनकी व्यवस्था यहाँ पे किया जाता है। उसी के लिए शायद नया कंस्ट्रक्शन बन रहा है, वो अतिथि गृह बन रहा है। और हमारे यहाँ बिल्डिंग भी है स्कूल के, वहाँ भी रहते लोग। यहाँ खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था हम लोग ये कमेटी के द्वारा सुव्यवस्था होता है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। और कितने दिन ये प्रोग्राम चलता है? ये करीबन 5 दिन का प्रोग्राम यहाँ चलता है। अच्छा, उसके बाद जन्माष्टमी का कार्यक्रम आता है। मई महीने में अपना गुरु जी का वर्षगांठ मनाया जाता है। राधाष्टमी होता है, फिर अपने दादा गुरु का भी वर्षगांठ मनाया जाता है। ये 5 कार्यक्रम यहाँ होता है। अच्छा, 5 कार्यक्रम मेनली बड़ा करके जी जी। या फिर माने क्या है? दोनों है। अच्छा, मानने और जाने ये दोनों है। इसके बारे में अगर आप नहीं मानेंगे तो जानेंगे कैसे? अच्छा, है ना। ईश्वर का एक शक्ति होता है, जो माने या ना माने, लेकिन हम हिंदू है, हिंदू के शास्त्रों के अनुसार या हमारे जो माँ बाप हमको सिखाए गए बचपन में, उनके अनुसार भगवान है, ये हम सभी मानते हैं। लेकिन जानते बहुत कम लोग हैं, क्योंकि वो मानने के बाद उनके राह पे अपन चलेंगे तभी हम जान पाएंगे, अन्यथा नहीं जानेंगे। मुझे अगर इस आश्रम के साथ जोड़ना है, मुझे भी अगर समझ लीजिए संत बनना है या फिर साधु बनना है, अगर कोई ऐसा बनना चाहता है, मुझे इन द सेंस कोई अगर बनना चाहता है, तो आपके यहाँ पे आश्रम के साथ जुड़ने के लिए क्या प्रोसेस है? मतलब आपको पहले से कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन चाहिए कि ये तो होना ही चाहिए, अदरवाइज तुम नहीं आ सकते, या फिर किस तरीके से जो है आप लोगों को ज्वाइन कर सकते? क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर जिनके मन में आध्यात्मिक भाव है कि मैं माया जाल को काट के आध्यात्मिक में उन्नति करके अपना जीवन को सुधारूंगा, अगर ऐसे मन जिसको है जी, वो यहाँ पर आके दीक्षा शिक्षा और भी आगे है, जैसा उपनयन तत्व, ये सब लेके उनको पालन करके और व्रत उपवास अष्टांग साधन ये सब प्राणायाम सब कुछ है, ये करके वो एक ऐसा पोजीशन में आ सकता है कि आगे चल के उसके मन में ये संसार के प्रति यानी ये शरीर गृहस्थ आश्रम के प्रति माया नहीं रहेगा, माया नहीं जी से, तो वो साधु बन जाएगा। अच्छा, तो ये सारी चीज फॉलो करके आप जो है डायरेक्ट मतलब आपको कोई बनाएगा नहीं, आप बन जाएंगे। हाँ। और मेरा एक पर्सनल सवाल और एक है, वो ऐसा है कि बीइंग पॉलिटिशियन, मैं एक गाँव का मतलब राजनीति एक हिस्सा भी हूँ, तो उसके लिए मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? आपका राजनीति के प्रति मतलब क्या मत है, क्या या फिर आज की अवस्था में जो राजनीति है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है किस तरीके से इसमें सुधार हो सकते हैं, या फिर क्या है, या फिर सुधार नहीं ठीक ही चल रहा है? आपका क्या ख्याल है, वो आप थोड़ा सा हमें बताइए। राजनीति बोले तो नीतियों में सबसे बड़ा
अच्छा। राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति, अच्छा है ना, नीति जितने भी नीति है, नीतियों का राजा। नीतियों के राजा जी। है राजनीति, है ये ना? मुझे पर्सनली पता नहीं था, आज हमने हाँ। सीखा एक नया चीज। तो राजनीति अगर नहीं रहेगा तो ये देश तो नहीं चलेगा, समाज भी नहीं चलेगा, जी है ना? इसलिए जरूरी है राजनीति करना। लेकिन आजकल राजनीति में कुछ दुष्ट लोग आ गया है, अच्छा ऐसा बोलना नहीं चाहिए, फिर भी अगर सही ईमानदारी से अगर इस नीति को अपनाया जाए तो देश समाज खुशहाल से चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना? बोला जाता है कि राजनीति में कूटनीति जो है ये भी एक हिस्सा है, तो उसको आप कैसे मेंशन करेंगे कि कहाँ तक कूटनीति चलता है? आप जनता से कूटनीति करें या फिर और एक राजनेता जो है नहीं, उससे, या फिर क्या नेता नेता से तो मतभेद होना नहीं चाहिए। जी कूटनीति बोले तो दूसरे देश से, अच्छा दूसरे देश से जो नीति का विरोध करता है उससे कूटनीति करना अच्छा, चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं एक नीति को बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए अगर कुछ असुविधाएं हो रहा है तो तो हम चलाना थोड़े से उसको सही से, हाँ जी जी। तो अक्सर होता है कि हम लोग, मैं पर्सनली मानता हूँ कि आजकल राजनीति कुछ काफ़ी खास नहीं चल रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि जो हमारे आम जनता है वो कैसे पता करे कि ये जो राजनेता है जिसे हम वोट कर रहे हैं वो अच्छा होगा, या फिर किस तरीके से हम उसकी मतलब किसे वोट दें, वो कैसे कैसे चुनेंगे नेताओं को? नेता में क्या क्वालिटी होना चाहिए जो देख के एक जनता जो है नेता, अच्छे नेता को चुन सकते हैं? इसमें पढ़ा लिखा तो जरूरी है आजकल, जी है ना? पहले नेता लोग क्या थे, कुछ अनपढ़ भी होते थे, जी बहुत सारे हमको मालूम ही है, टीवी में हम रोज देखते हैं। अच्छा पढ़ा लिखा जरूरी है। दूसरा एक सबसे महान बात है सत्य होना, ईमानदार होना। जनता कैसे पहचानेगा कि ये सत्य है? जनता पहचानेगा उसके व्यवहार से। आज लोग कुछ भ्रम में या कुछ पैसे के चलते अच्छा है, पैसे के चलते ये नीति को भ्रष्ट करके दूसरे को जिताते हैं, इसीलिए राजनीति खराब हो जाता है। अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं कि आज की परिस्थिति में राजनीति जो है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव नेगेटिव इमेज भावना बना है, के रखा है। भावना है, जरूर जी। है। और हमारे चैनल के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएंगे कि नहीं, ये जो कदम आपने उठाया है ये बहुत ही अच्छा है, ऐसा ही चलाइए थोड़ा और जोर शोर से चलाइए, क्योंकि अभी भी कुछ लोग भ्रम में जी रहा है जी और इस भ्रम को काटने के लिए इस प्रकार का जो आपने उठाया है बीड़ा, ये बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही था, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और रही बात, आज स्वामी जी की ओर से हमें बहुत से ऐसे विचार मिले हैं जिससे हम आशा करते हैं कि एक अच्छा समाज जो है आपको दे पाएंगे। जिस तरीके से स्वामी जी ने हमें बहुत से विचार दिए हैं अच्छे अच्छे, हमारे ओर से एक छोटा सा स्वामी जी के लिए गिफ्ट है। स्वामी विवेकानंद जी की एक पुस्तक है शक्तिशाली विचार, ये हमारे ओर से आपके लिए भेंट है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।